खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्तائश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुँचे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत खूबसूरत है कि खुदावंद यस्सु मसीह एक शख्स को जो 38 बरस से बीमार है उसको शफा देते हैं। आज का जो टॉपिक है शफा पर है। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, इससे पेश तर के हम खुदा के कलाम को देखें। आप सबसे मेरी इल्तमास है कि आप पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि बेसिकली इस चैनल का मकसद खुदावंद यस्सु मसीह के नाम को घर घर तक पहुंचाना है। आप उसमें हमारा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें और फिर हमने जो पिछले सालों में पढ़ा है वो हम खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर सकें। खुदावंद आपको इस काम के वसीला से बरकत दे, आमीन। हम देखते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह अक्सर यरूशलेम में ईदों को मनाने के लिए यरूशलेम जाते थे। और जब वो यरूशलेम जाते थे, बेसिकली खुदावंद यस्सु मसीह गलील के सूबे से तल्लुक़ रखते थे और वो नासरत के रहने वाले थे और उनको काफ़ी लंबा सफ़र करके मुक़द्दस हैकल में जाना पड़ता और वहाँ पे वो ईदों में शमूलियत इख्तियार करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह ईद फतीर पर जाते, कफारे की ईद पर जाते और जितनी भी ईदें वहाँ पे हुआ करती थी खुदावंद यस्सु मसीह ज़रूर वहाँ पर जाते थे। हम देखते हैं कि हैकल में ईद है और बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद हैं और वो लोग जो हैं अपने इबादत को कर रहे हैं, कुछ लोग कुर्बानियाँ गुजार रहे हैं क्योंकि ईद है और ईद पर ये सब लोग अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए खुदा की हैकल में जाते हैं। हम देखते हैं कि जब वो अपनी इबादत कर रहे हैं, जब वो अपने कुर्बानियाँ खुदा के हुजूर चढ़ा रहे हैं, तो वो सब लोग एक दूसरे से कानों में बात करते हैं कि क्या खुदावंद यस्सु मसीह नहीं आए? क्या नासरत का नबी यस्सु नहीं आया? याद रखें कि खुदावंद यस्सु मसीह उन सब की तवज्जो का मरकज है। अगरचे वो अपनी इबादत को कर रहे हैं, लेकिन उनको एक उम्मीद है कि नासरत का जो नबी है यस्सु आएगा। हम कलाम में देखते हैं कि जब खुदावंद हैकल में जाते हैं तो वो सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। लोग अपनी अपनी इबादत में मसरूफ हैं, लोग अपने अपने खुदा को राजी करने के लिए, खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ गुजार रहे हैं। लेकिन जब खुदावंद यस्सु मसीह खड़े होते हैं और उनको पता चलता है कि मसीह यस्सु हैकल में आ चुके हैं, तो वो लोग जो खुदा के घर में जहां पे खुदा की हजूरी है, वो पर्दा जहां पर खुदा की हजूरी रहती थी, सब लोग उस तरफ को मुंह करके अपनी अपनी इबादत कर रहे हैं। लेकिन हम कलाम में देखते हैं कि जैसे ही मसीह वहां पे पहुंचते हैं तो वो सब का जो चेहरा है वो खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ टर्न हो जाता है। वो अपने चेहरे को मसीह खुदावंद की तरफ मोड़ लेते हैं। उन लोगों के जहनों में ये है कि अगर चाहिए यहाँ पे हम तस्वर में खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन यहाँ हकीकत में खुदा मौजूद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं कि किसी ईद पर खुदावंद यस्सु मसीह यरूशलेम आए हुए थे और वहां पे हम एक बीमार का जिक्र देखते हैं। एक 38 बरस से बीमार जो शख्स है वो
उस जगह पे पड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि जहां पे खुदावंद यीशु मसीह होते हैं वहां पे वैसे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, फिर ईद का समा हो तो और ज्यादा भीड़ हो जाती है, और फिर यरूशलेम में ईद हो तो वहां पे बहुत ज्यादा रश होता है। खुदावंद यीशु मसीह जब उस जगह पे पहुंचते हैं, वो नजर करते हैं इतना रश, इतनी भीड़ है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो दिलों और अरादों को जानने वाला है, जिससे कोई चीज बेबैरा नहीं है, क्योंकि वो हर एक चीज का जानने वाला है, क्योंकि सब चीजें उसके लिए बनी हैं, उसके वसीले से बनी है। और वो वहां पे खड़े होकर जब हजूम पर नजर करते हैं तो उनकी नजर जो है उस 38 बरस के बीमार पर पड़ती है। आप वहां से सारी भीड़ को क्रॉस करके जब उसके पास पहुंचते हैं, जब उस जगह पे आप खड़े होते हैं, आप उस बीमार शख्स के साथ बात करते हैं, आप उससे पूछते हैं, बता तू शफा लेना चाहता है? अगर आज के दौर में यही बात किसी बीमार से पूछी जाए कि तू कोई शफा लेना चाहता, तो वो फौरन बोलेगा जी हां मुझे शफा की जरूरत है, मुख्तसर जवाब देगा। लेकिन इस शख्स को जब हम देखते हैं, उसने जब बात करने वाले की तरफ देखा, उसने अपने अंदर इस चीज को महसूस किया होगा कि जो शख्स मुझसे ये पूछता है कि क्या तू शफा लेना चाहता है, कोई तो बात है जो ये शख्स मुझसे पूछ रहा है। उसने ये नहीं कहा कि हाँ मुझे शफा चाहिए, उसने ये नहीं कहा कि मुझे जल्दी से शफा दे दीजिए। उसका जवाब सुने, उसने कहा कि यहां पे जितने भी बीमार हैं उनका कोई ना कोई मौजूद है। और जब खुदा का फरिश्ता अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक उतरता है और वो उस हाउस में उस पानी को जब वो हिला देता है, तो मुझसे पहले उसमें जो पहले उतर जाता है वो शफा पा लेता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह से मुखातब होकर वो कहता है, मेरा कोई नहीं है कि जब खुदा का फरिश्ता उस हाउस के पानी को जब वो हिलाए तो वो मुझे उसमें उतार दे, क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरा कोई भी नहीं है। मैं पिछले 38 बरस से बीमार हूं। याद रखें, ये उसकी कुल उम्र नहीं थी, उसको बीमारी में 38 साल हो चुके थे। लेकिन उसका सवाल, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है जो मुझे इस हाउस में उतार दे। याद रखें, जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। इसलिए प्रभु यीशु सारी भीड़ को एक तरफ करके उसके पास जाके खड़े होते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे हुक्म देता हूं, अभी और इसी वक्त भला और चंगा हो जा। और वो उसी घड़ी शफा पा गया, क्योंकि उसे जिंदगी के मालिक का हुक्म उसी वक्त माना और उसी वक्त उसने शफा पाई। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान को दिया है। अगरचे हम बहुत सारे मसाइल में गिर सकते हैं, अगरचे हमारे घरों में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हम अपने आप को तन्हा महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब हम तन्हा होते हैं तो ईमान रखें, खुदा की पाक जात, उसका पाक स्पिरिट जो है, जो उसका रूह है, वो हमारे साथ होता है। इसीलिए उसने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। वो लोग जो वहां पे उस हाउस के ऊपर खड़े थे, उनका कोई ना कोई था। जब खुदा का फरिश्ता उस हाउस के पानी को हिलाता था तो वो उन अपने अजीजों को वहां पर उतार दिया करते थे और वो शफा पा जाते थे। लेकिन ये वो शख्स है जो उस हाउस के सबसे आखिर में है, वो सबसे पीछे है, उसका कोई रसाई नहीं है, लेकिन खुदावंद को यही पसंद आया और उसने उसको बताया तेरा कोई नहीं, तेरा मैं हूं। याद रखें, अगरचे हम गुनाह में गिर सकते हैं, लेकिन यीशु का खून हमें सारे गुनाहों से निजात देता है। ईमान रख के देखिए, आप फिर कभी किसी बीमारी में ना रहेंगे। खुदावंद का रूह आपको
अनदेखी जंजीरों से आजाद करवाता है, क्योंकि ये उसका वादा है कि मैं अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।